नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज जैसा कि संडे का दिन है, तो आज हम इस संडे के दिन हम बात करेंगे कि मार्केट की स्थिति क्या रहने वाली है आने वाले समय के अंदर। यानी कि हमारे इंडियन मार्केट की बात करें या ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो इन सारे सिनेरियो पर क्या क्या चीज भारी पड़ने वाली है और हमारे लिए न्यूज, गुड न्यूज क्या हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट के लिए और हमारे इंडियन शेयर मार्केट के लिए, जिसके अंदर इंपैक्ट आपका एआई का इंपैक्ट है, इजराइल ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है, उनके ऊपर क्या स्थिति होगी, साथ में ही जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका भी क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे देश की इकोनॉमी पर या शेयर मार्केट पर। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। यदि हम ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये इजराइल और ईरान के बीच में जो 14 सूत्रीय जो एक पेज का जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर वार्ता चल रही है। और इसके अंदर मार्केट में न्यूज, कई सारी न्यूज आ चुकी हैं कि इंडिया ने आईआरसीजी और ईरान की जो आईआरसीजी है उसने वार्न किया है यूएस असेट्स के लिए कि भाई अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हमारी जो एक सीक्रेट जो वेपन है वो भी तैयार है हमारे पास, और हम उन सीक्रेट वेपन के जरिए हम आपकी असेट पे हमला करेंगे। यानी ईरान ने भी बोल दिया प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि देखिए, मार्केट में हालात कैसे भी हों, यानी कि जो युद्ध है ना ईरान और इजराइल के बीच में या यूएस के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, ये युद्ध है ना, ये कितना भी भटक गया हो, मतलब हो गया हो, लेकिन जब बाद में जब स्थिति आती है ना, क्या आती है स्थिति यही आती है कि भाई ले दे करके सेटल कर लो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो लड़ाई होती है, तो जितनी मारामारी होती है वो हो चुकी है। अब बस यही है कि एग्जिट, जो सम्मानजनक एग्जिट चाहिए होता है वो एग्जिट चाहिए। तो वो यूएस को भी एग्जिट चाहिए सम्मानजनक, और ईरान को भी चाहिए। तो जो 14 सूत्रीय जो एग्रीमेंट का साइन है वो अब ईरान ने, यूएस ने दे दिया, भैया इसको मानो, इसको फॉलो करो। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया इसको फॉलो करो, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो भैया हम तैयार बैठे हैं। ठीक है ना। तो ईरान ने भी क्या किया है कि ईरान भी उस चीज को अब देख रहा है कि उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कब तक ये युद्ध खत्म किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि युद्ध बहुत ही जल्दी, इसकी एक गुड न्यूज आएगी और युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म हो जाएगा, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, सभी के लिए खुशखबरी आएगी। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं एआई का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से मार्केट में एआई का जो क्रेज है, हालांकि जो इंडियन बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं या फिर इंडियन जो भी कंपनीज है ना, वो मोस्टली केस पे वर्क करती है, सर्विस बेस्ड ज्यादा वर्क करती हैं। तो इस प्रकार से जो एआई का जो प्रॉपर जो कोर मार्केट है ना, वो आपका यूएस मार्केट है। तो एनवीडिया, जैसे कि एनवीडिया ने आपको कमिटेड किया है 40 बिलियन, $40 बिलियन की क्या की है इक्विटी में एआई डील की है इस साल। तो इस प्रकार से जो एआई का जो इंपैक्ट है वो काफी बढ़ता जा रहा है, और एआई के इंपैक्ट की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी लगातार पैसा इंडियन मार्केट से निकालते जा रहे हैं और वो यूएस मार्केट के अंदर पैसे को लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो रुपी है वो भी कमजोर हो रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी हमारा मार्केट में क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं। और जो एआई के जो बूम की वजह से क्या हो रहा है, हालात, मतलब एआई के जो बूम की वजह से, यानी कि एआई की जो कंपनीज है ना, वो हर जगह पे पैसा लगा रही हैं, भर भर के पैसा लगा रही हैं। चाहे वो मेटा हो चाहे वो एनवीडिया हो, हर जगह पे एआई का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इनफैक्ट अपने इंडिया के अंदर जो मीशो वगैरह जैसी कंपनियां हैं वो भी अब एआई को इनबिल्ट करती जा रही हैं, जिसकी वजह से जहां जहां पे एआई है ना, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है। हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, आपको कोई भी एडवाइस नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एआई का बूम इस समय पे काफी ज्यादा है। उसी की वजह से जो नैस्डैक 100 है उसके अंदर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, एक सेकंड। आप जब स्क्रीन पर देखेंगे तो यहां पे नैस्डैक 100 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पे नैस्डैक 100 के अंदर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिन से, अगर हम आज की बात करेंगे, सिर्फ आज की बात करेंगे, तो आज में 2.35% की ग्रोथ देखने को मिली है यहां पर आज। और अगर हम 5 दिन की बात कर लेते हैं तो 5 दिन के अंदर, अब नैस्डैक के अंदर सिर्फ एआई कंपनी नहीं है, लेकिन टेक की ज्यादातर कंपनियां आपकी नैस्डैक 100 के अंदर आती हैं यूएस की। तो आप 5 दिन के देखेंगे 5.42% की यहां पे ग्रोथ है। एक महीने की बात करेंगे तो 16.40% की ग्रोथ है, और 6 महीने की बात करेंगे तो 14.15। यानी कि ईरान और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट को जब क्या कहते हैं कि जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, तभी से मार्केट लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
है ना। और जैसे ये युद्ध भी खत्म होगा ना, तो ये मार्केट के और भी ज्यादा ऊपर जाने की संभावना पूरी पूरी बनती है। यानी कि इंपैक्ट एआई का भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से भी क्या कर रहा है, जो यूएस मार्केट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है ना। तो इसी प्रकार से आपकी जो एंथ्रोपिक है, यहां पर भी क्या है, आपके काफी जगह पे आपका एआई का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में बूम देखने को मिल रहा है। यूएस के मार्केट की बात करें तो अब बात कर लेते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें भी चल रही हैं, जैसे कि पुतिन ने भी क्या सिग्नल दिया है, उन्होंने भी सिग्नल ये दिया है कि यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, जो यूक्रेन के साथ उनका वॉर चल रहा है, उसको वो जल्दी क्या करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा भी हो जाता है तो इसका भी एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक काफी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा, जिसका सभी को इंतजार है कि यूक्रेन और इजराइल का, जो यूक्रेन और पुतिन जी के बीच में, जो रशिया के बीच में युद्ध है, इसको भी खत्म हो जाए। तो इसका भी काफी बड़ा एक पॉजिटिव माहौल मार्केट के जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उस पर देखने को मिलेगा। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट से बिकवाली कर रहे हैं। और अगर हम इस मई की बात कर लेते हैं, इस मई की, यानी कि आज कितनी डेट है, आज 10 मई की डेट चल रही है, 10 मई चल रही है। तो अभी तक 14,231 करोड़ का जो बिकवाली हुई है, जो कि काफी बड़ी बिकवाली मानी जाएगी इस मई के महीने में, वो इस मई के महीने में हुई है। यानी लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है लगातार मार्केट से पैसे को निकालते जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने आपको दो वजह बताई। एक तो ये बताई कि हमारा रुपी कमजोर हो रहा है, रुपी कमजोर होने की वजह से क्या कर रहा है, इंडियन मार्केट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी वजह क्या है कि एआई का जो बूम है, एआई का बूम का जो कोर काम होता है वो यूएस के मार्केट यानी यूएस में होता है। और यूएस के अंदर जो कोर काम होता है, तो वहां की कंपनियां काफी ग्रोथ कर रही हैं वहां पे काफी। तो इसलिए क्या कर रहा है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं ना, वो पैसा क्यों लगाते हैं, वो पैसा इसलिए लगाते हैं जिससे कि उनको प्रॉफिट मिले, फायदा मिले। तो एक तो रुपी कमजोर हो रहा है, साथ में ही जो एआई का जो बबल कह सकते हैं या एआई के अंदर जो बूम कह सकते हैं, जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कहां पर, यूएस मार्केट के अंदर। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर भैया पैसा यहां से निकाल रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं, विदेशी मार्केट में, यानी कि अपने आप ही पैसा लगा रहे हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है जी। तो आप यहां पर देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे, तो यहां पे फॉरेन इन्वेस्टर लगातार मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट में पैसा डिप्लॉय करते जा रहे हैं। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो आज का निफ्टी, यानी संडे है, फ्राइडे को मार्केट बंद हो गया था, तो आप देखेंगे कि हमारा उस दिन फ्राइडे के दिन पर 0.62% की गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि 24,000 से ऊपर चल रहे हैं। और जो ये लेवल है ना, अभी हमारा जो निफ्टी 50 है अभी इसी लेवल के बीच में फंसा हुआ है। इसी तरीके से सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स भी आप देखेंगे फ्राइडे के दिन 0.66% की इसके अंदर गिरावट देखी गई थी और अभी 77,000 के आसपास मार्केट में चल रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, तो देखिए क्रूड ऑयल में क्या है, क्रूड ऑयल के अंदर यहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो ऐसा भी देखने को मिला है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कह देते हैं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं, सीधा कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ जाता है। तो ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है वो अभी $100 से ऊपर चल रहा है। तो हमारे देश के लिए ना जो क्रूड ऑयल है ये बस चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम लोग जो 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है हमारी, तो हम पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में हम इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बाहर के देशों से हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है। तो जब हमें वो चीज खरीदनी पड़ती है ना, तो हमें उसका एक भारी भरकम मूल्य चुकाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पे क्या होता है, हमारे पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ही क्रूड महंगा होता है, हम लोगों का लिए यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है और शेयर मार्केट क्रैश करता है। तो अगर ये इस पर अगर रोक लग जाती है, अगर ये इंप्रूव होता है और ये 90 या 80 रुपीज के डॉलर के पर चलता है, $90 या $80 पर बैरल पर चलता है, तो भी आपको इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक रियायत मिलेगी और साथ में हमारा मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर जाने की चांसेस है। हालांकि जो देखिए युद्ध के ऊपर टिका हुआ सारा कुछ, अगर युद्ध की घोषणा तुरंत हो जाती है तो आप मानिए, यकीन मानिए कि मार्केट रॉकेट बनने वाला है, मार्केट के अंदर ऊपर मार्केट जाने वाला है। हालांकि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको मार्केट ऊपर जाने वाला है तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर दूं। काफी सोच समझ के स्ट्रेटेजी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा होता है, मेहनत से हम कमाते हैं, तो हमें एक एक पाई को बड़ी सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। अगर यूएस प्रपोज किया क्या है, यूएस ने अब एक न्यू नेगेटिव न्यूज हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए और आ गई है। हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव न्यूज क्या आ गई है कि यूएस ने प्रपोज किया है कि 30%
हाइक किसके अंदर, जो H1B वीजा है ना, H1B वीजा है, इसके ऊपर 30% की अगर हाइक लग जाती है, हाइक हो जाती है वीजा के ऊपर, तो जो वहां पे हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो टेक ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। यानी कि अगर वहां पर अगर ये काम हो जाता है तो इसका यकीन मानिए कि जो भारतीय जो टेक प्रोफेशनल्स होते हैं उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होगा, हमारे देश की जो आईटी सेक्टर होगा उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि भैया उनके खुद के लोग वहां पर ज्यादा जॉब करें, उनको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी ज्यादा संकट में चल रही है, ऑलरेडी काफी करेक्शन में चल रही है, तो उसके अंदर संकट बरकरार रह सकता है, उसके अंदर रिकवरी फिर थोड़े से रिकवरी के चांसेस यानी कह सकते हैं कि उसके अंदर दिक्कतें काफी ज्यादा आ सकती हैं। हालांकि हर चीज का सॉल्यूशन होता है और आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो जरूर निकला ही निकलेगा। हालांकि ये हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा है जो कि मैं भी आपको पहले दिखा चुका हूं। अभी बात कर लेते हैं यूएस डॉलर की, बात करेंगे इंडियन रुपये के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉलर है वो आप देखेंगे जो रुपीज है 94.47 पे चल रहा है, यानी कि यहां पर आप देखेंगे 0.24% की यहां पे क्या हुई है, कमजोरी आई है। यानी कि हमारा डॉलर का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर एज ए इंडियन है हम लोग, तो एज ए इंडियन हम क्या चाहेंगे कि डॉलर का प्राइस घटे, डॉलर के बराबर पहुंचे, यानी कि $1 तो हमारा प्राइस घटे। लेकिन और इसके अंदर लेकिन क्या होता है, इंडियन के प्राइस, अगर आप इंडियन इन्वेस्टर के हिसाब से सोचेंगे तो डॉलर का प्राइस अगर बढ़ता है, रुपये का प्राइस बढ़ता है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, चिंता की बात होती है। इसलिए हमारे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पैसा निकालते हैं। तो जो डॉलर का प्राइस या रुपये की बात करें तो रुपये का प्राइस सब घटेगा तो वो हमारे लिए फायदा है एज इंडियन। बढ़ेगा तो अगर हमने अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और रुपये का प्राइस बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहता है ना। तो सीधी सीधी बात यह है कि हम तो यही चाहेंगे कि इंडियन हमारे डॉलर का जो रुपये का प्राइस है वो घटे, रुपये मजबूत हो, तो उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट हमारे में आएंगे, पैसा लगाएंगे और उसका हमारा भी एज इंडियन हमें फायदा मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल में आप देखेंगे निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है आपका 0.26% की इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये आपका जो डो है इसके अंदर काफी साइडवेज मार्केट है। आप यहाँ पर देखेंगे 0.102 डो फीचर्स है इसके अंदर देखेंगे। यानी कि ओवरऑल जब यूएस के मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिल रही है। बाकी निक्की है, हैंग सेंग है, डेक्स है, यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और सीएसी है और कॉस्पी है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इंडियन की बात कर लेते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर ज्यादातर आपको बिकवाली दिखेगी या आपको प्रेशर दिखेगा। तो आप देखिए निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, आपका यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ रेड पड़ा हुआ है। और जो बिक्स है, इंडिया बिक्स है, इंडियन बिक्स आपका फियर दिखाता है। तो अगर इंडियन बिक्स हमारा अगर ज्यादा होता है यानी कि फियर ज्यादा रहता है तो लोग क्या करते हैं, पैसा कम लगाते हैं मार्केट के अंदर। और ये इंडिया बिक्स जितना कम होगा उतना ही हमारे मार्केट के लिए अच्छा रहता है। और बाकी देखेंगे सारा का सारा पूरा का पूरा मार्केट क्या है, नेगेटिव में चल रहा है, अंडर प्रेशर में चल रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, इंडियन रुपये में गोल्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गोल्ड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, 0.04% आज बढ़ा है। तो 1,52,589 रुपए का प्राइस है जो कि 10 ग्राम सोने का भाव है यहाँ पर। और अगर आप सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आप आज देखने को मिली है, 3,459 रुपए करीब बढ़ा है, 2,61,999 रुपए समथिंग है ये 1 kg का प्राइस। और अगर हम यूएस डॉलर में बात करें गोल्ड की तो $4,715 के आसपास है, जो कि 1 ट्रॉय ऑन्स का प्राइस होता है। ठीक है जी, ये प्राइस होता है। और सिल्वर की बात कर लेते हैं यूएस डॉलर के अंदर तो आप देखेंगे $80 0.34 सेंट के आसपास, जो कि 1 ट्रॉय ऑन्स का इसका प्राइस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं बाकी अगर मेटल्स की आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिल्वर के अलावा कॉपर है, स्टील है, लिथियम है, प्लेटिनम है, आयरन ओर है। तो यहाँ पर आपका आज स्टील के अंदर, लिथियम के अंदर और प्लेटिनम के अंदर आपको प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह पे आपको क्या दिख रहा है, एक बढ़ोतरी देखने को आपको मिल रही है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको यूएस डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ है 0.42%। देखिए हम यूएस डॉलर मेरा इंडेक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूएस मार्केट है। अगर यूएस मार्केट रिएक्ट जैसा करता है उसी प्रकार से हमारा मार्केट भी रिएक्ट करता है। हम इसीलिए यहां पर चर्चा कर रहे हैं यूएस डॉलर इंडेक्स की। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं यूएस डॉलर से हमें क्या करना, मतलब है इसका, क्योंकि हमारा जो मार्केट है डायरेक्टली डिपेंड करता है, यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए वहां पे मार्केट गिरता है ना, तो यहाँ पे भी मार्केट का काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो देश की, जो वर्ल्ड की जो 5-6 जो करेंसी है, पावरफुल करेंसीज हैं,
उनके बेसिस पे इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यूएस डॉलर के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। साथ में यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वहां पर अगर देखते हैं, यानी कि 10 साल के जो यील्ड बॉन्ड्स होते हैं, वहां पे आप देखेंगे 4.36 सालाना की ब्याज मिलती है। यानी कि आपकी वहां पे क्या मिल रही है ब्याज, उस जगह पे बात करते हैं तो 4.36 की आपको इस परसेंट के हिसाब से आपको ब्याज वहां पर यूएस के अंदर मिलती है, जो वहां पे लोग बॉन्ड के अंदर पैसा लगाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथियों अगर बिटकॉइन की बात कर लेते हैं तो बिटकॉइन यहां पर आपकी इसके अंदर थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि सॉरी थोड़ी सी पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। $176 का यहाँ पे पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। और इथेरियम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे $2.6 का बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो साथियों इस प्रकार से हम मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर मार्केट अच्छा बूस्ट कर सकता है। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी माहौल बन सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसे सिग्नल दे रहा है अगर ईरान और यूएस के बीच में जो शांति समझौता है अगर वो फाइनलाइज हो जाता है, अगर फिक्स हो जाता है, उस पर सहमति बन जाती है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अचानक से बूस्ट करेगा, मार्केट रॉकेट बन सकता है और मार्केट के अंदर जो एक रिकवरी होती है वो काफी शार्प रिकवरी आ सकती है। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जाती है। बहुत ही सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।